अब समझने की जरूरत है, यहां हमने 3 प्रश्न आपके सामने रखे हैं। अब ये बताने की आवश्यकता है या नहीं है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा होगी कि इसे हम सॉल्व कैसे करें और चीजों को कैसे हम मैनेज करें कि ये चीजें हमारे पास आ जाए, और सॉल्यूशन वैदिक गणित विधि क्या कहता है इस विषय में, थोड़ी सी इस विषय पर भी बातें होंगी और थोड़ी सी चर्चा होगी। यहां एक प्रश्न है हमारा 204 इंटू 203, दूसरा है 296 मल्टीप्लाई 293, और तीसरा प्रश्न है 503 इंटू 489। ये प्रश्न अभी सिर्फ मैंने रखा है और चर्चा करेंगे इस पर, और इस चर्चा से पहले अब कुछ इसके बैकग्राउंड की बातें करते हैं। ये प्रश्न आपको अभी ध्यान में रखना है, और जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप इसके आंसर तैयार करेंगे, उसके बाद पढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो। अब सबसे पहले आपको हम एक बात याद दिलाते हैं जो हम लोगों ने पहले काम किया है। जैसे 103 मल्टीप्लाई 104, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, इस बात को समझने के लिए देखें आपके सामने हम चीजों को थोड़ा सा रखते हैं। निखिलम मेथड से हो जाएगा सर ये? बिल्कुल निखिलम मेथड ही है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो निखिलम मेथड में 103 में कितना ज्यादा जो है सो विचलन है, ये देखिए 03 विचलन है, और 104 में 04 विचलन है। कैसे इसको हम सॉल्व करते थे इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा होगी और आगे हम बात करें। हमारा तरीका क्या था, 103 प्लस 04 कर दें, या 104 प्लस 03 कर दो। यानी क्रॉस में आप किसी को प्लस या माइनस करना है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और 03 मल्टीप्लाई 04। अब चूंकि ये 100 आधार के पास में है तो हम 2 डिजिट कवर अप करते हैं, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 107, दोनों को करने पर आ जाएगा, और 4 3 जा 12, 2 डिजिट है तो एज इट इज हम लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर जो आपके हो जाएंगे वो क्या होंगे, 10712, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निखिलम विधि जो हमने पहले किया था वो निखिलम विधि आधार के पास में है,
तो आधार की चर्चा हो रही थी। अब ये आंसर सही है या नहीं आप लोग खुद जज करेंगे। लेकिन अब एक दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, 23 मल्टीप्लाई 21। ये एक प्रश्न आपके सामने है। अब 23 इंटू 21 जब हमारे पास है तो इसको देखें कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आधार से कितना ज्यादा है, इस विषय पर हम चर्चा करें, या अगर हम ये आधार से ज्यादा करते हैं तो 10 से ये 13 ज्यादा है, और दूसरा नंबर आधार से 11 ज्यादा है। इस विषय पर हम सोच सकते हैं, या कुछ और बातें भी हम कर सकते हैं। तो 11 और 13 का यानी 22, 23 और 21 के मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले 13 11 से करें और फिर इसको आपस में कैलकुलेट करें, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो अब हम इसके लिए एक उपाय करते हैं। देखें कि ये आधार नहीं उपाधार से कितना ज्यादा है, और इस विषय पर हम विचार करें। तो आप ध्यान देंगे 23 जो है वो 20 से 3 ज्यादा है, और 21 जो है वो 20 से 1 ज्यादा है। 20, इस बात को हमें समझना है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखें क्या सोचते हैं इस विषय में। तो सबसे पहला काम होगा 23 प्लस 1 कर दीजिए, पहला काम। या फिर 21 प्लस 3 कर दीजिए। ये दोनों में से कोई एक काम कर सकते अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसा कि हम देख रहे हैं। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 कर। अब चूंकि 20 आधार है, 1 शून्य होता है, तो इसी से हमें काम चलता है। और आप देखें आंसर आया कि नहीं आया। तो देखें पहले आंसर क्या आता है। तो आंसर आता है 24 ऑब्लिक 3 1 जा 3 होता है। ये आंसर सही है क्या? एक बार जरा आप लोग सोचे कि क्या प्लस कर देना, सिर्फ 23 में 1 प्लस कर दे। निखिलम विधि तो यही कहता है। तो क्या ये आंसर सही है? सर बेस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बेस हमने 20 लिया है ना। नहीं, तो आंसर क्या आ रहा है अब सोचिए। सर 483 आ रहा है। डबल होगा इसका। अच्छा, आपका आंसर आ रहा है 48। तो 483 ऑब्लिक 3 आ रहा है। देखिए 48 है। तो चूंकि उपाधार यानी यहां हमें क्या अब ध्यान देना है कि 2 4 3 से बात नहीं बनेगी। अब हमें करना क्या है, तो अगर 20 के ये नजदीक है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से नजदीक है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 के नजदीक है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से
जिस किसी भी ये उपाधार के नजदीक होगा हम उसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है और यहां भी हमें। तो अब अगर यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप आंसर 483 पर पहुंच सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को कोई परेशानी हो तो बताएंगे समझने में। कोई परेशानी है? नहीं है सर। चलिए, तो इस तरह से हम चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते चलते हैं धीरे धीरे। तो ये एक मेथड है, यानी अब आपने सही बिल्कुल अंदाजा लगाया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विचलन विधि, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, अगर इसको हम विचलन विधि की चर्चा कर रहे हैं, अगर एक और नाम इसका हम सोचे निखिलम मेथड, इस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, निखिलम विधि की चर्चा कर। आप एक प्रश्न जो आपके सामने हमने पीछे चर्चा की थी, सिर्फ आधार की चर्चा की थी, 10, 100, 1000 इन सब चीजों की चर्चा की थी और बताया था कि इसके उपाधार की चर्चा हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। तो यहां अब इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। अब थोड़ा सा एक प्रश्न और सोचते हैं और आगे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे देखें 3, 0, 4 मल्टीप्लाई 3, 0, 7, ये है। ऊपर वाले जो ये प्रश्न था उसका सही आंसर हम लोग यहां मेंशन कर सकते हैं। (483) अब ये, और इसी तरह से अब एक बार 100 आधार के पास में उपाधार, 100 उपाधार की चर्चा करते हैं, जहां पर अब देखें ये 304 है, तो 300 से ये 04 बड़ा है,
और 307 है तो ये 07 बड़ा हो गया। अब हमारा जो अगला पड़ाव होगा, अब हम लोग चूंकि सीख चुके हैं कि हमें करना क्या है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 304 प्लस 7 कर दे या 307 कर सकते हैं, वो दोनों चलेगा, किसी एक को भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और 04 मल्टीप्लाई 07, सीधा सीधा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहां प्लस करें तो 311, और 311 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 933 ऑब्लिक 7 4 जा 28 हो जाएगा। और 2 डिजिट यानी 100 आधार में 2 डिजिट से अगर ज्यादा आता है तब हम कैरी ओवर फॉरवर्ड करते हैं। और 10 आधार वाले में यदि एक डिजिट से ज्यादा आता है तब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कुछ इसके आधार पर भी हम काम करेंगे, आप चिंता न करें, थोड़ा सा चीजों को देखेंगे। अब एक प्रश्न हम यहां लेते हैं, देखें। 3035 और 3035, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न हो गया, लेकिन चूंकि आप लोग अब इतने समझदार हो गए हैं तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। देखें, एक बार चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर भी। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये 1000 के श्रेणी का प्रश्न है, तो 1000 की श्रेणी से ही बात होगी और 3 डिजिट को हम कवर अप करके रखेंगे। और ये बताने के पीछे कुछ मकसद है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। जीरो 3 5 3 डिजिट, और यहां भी 035 है, यहां भी 035। अब आप देखें, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चूंकि उपाधार में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3035 प्लस 035, हम प्लस करेंगे, 3 डिजिट हमारे पास रहेगा। अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना आता है, किस मेथड से ये मल्टीप्लाई होगा, एकाधिकेन पूर्वेन वाले सूत्र से। लास्ट डिजिट का सम 10 है, और तो 035 इंटू 035 हो जाएगा 1225। अब यहां क्या ध्यान देना है
वो देखिए 2 to 5 तो 3 डिजिट है, लेकिन ये 1 जो है ये फालतू डिजिट यहां आ गया। यानी 3 से जो भी ज्यादा डिजिट होगा, यानी जो प्रिस्क्राइब्ड प्लेस है, अगर 1000 के उपाधार में है तो 3 प्लेस, 100 के उपाधार में है तो 2 प्लेस आधार या उपाधार, और 10 के आधार उपाधार में है तो 1 प्लेस हम इसके लिए रखते हैं। तो अब इसको प्लस करें, 3070 3070 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9 होता है ना, सॉरी 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और एक 0 आ गया, ऑब्लिक ये 2 to 5 तो इधर आ जाएगा और ये 1 जो है वो इधर और ऐड हो जाएगा। तो आप फाइनल आंसर अब देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 9 2 1 1 और 2 to 5, ये आपके इसके आंसर है। इस प्रश्न को आप देखें, थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न भी हैं, वो भी आराम से सॉल्व हो। तो इस तरह से हम चीजों को लेके चल सकते हैं। अभी तक हमने चर्चा की है आधार से या उपाधार की बातें की है। अब यहां ध्यान दें, ये जो मैंने ऊपर 3 प्रश्न लिखे थे, इस 3 प्रश्न में अब पहले प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। जरा इसको कोशिश करें और चैट बॉक्स में इसका आंसर डालें। सर 414/12 फर्स्ट वाले का 414/12। बहुत अच्छा, ये तो आपने ओरल ही कर दिया। 4 ओरल ही हो जाएगा सर ये। 1 200 में 4 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से और बाद में 12। बढ़िया, इसका मतलब वैदिक गणित जो है अब असर करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा सर, आपने सिखा दिया है तो। अरे नहीं, तो ये सब आप लोगों की मेहनत है, वरना दुनिया में कोई नहीं सिखाता। जानते हैं, मनुष्य का शरीर जो मिला हुआ है वो बहुत दुर्लभ शरीर है, और हकीकत ये है कि मनुष्य के शरीर को न किसी डॉक्टर की जरूरत है और ना ही किसी ये गुरु की जरूरत है। ये सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में। और ये सारी जो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह, ये सब के सब मार्केटिंग है, मार्केट है एक तरह से देखा जाए तो ऐसा समझना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। बाकी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज सीखता है तो वहां उसकी अपनी मेहनत काम करती है, वरना कोई टीचर अच्छा होता तो उसके क्लास के सारे बच्चे टॉप कर जाते, या किसी कोई डॉक्टर बहुत अच्छा होता तो सारे पेशेंट ठीक हो जाते उसके मतलब हॉस्पिटल के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ महत्ता किसकी आई प्रधान? डायरेक्शन तो टीचर ही देता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन तो टीचर ही देता है। लेकिन डायरेक्शन देने में अलग विषय है। डायरेक्शन देने वाला खुद को अगर भगवान मानना शुरू कर दे तब वो ठीक नहीं है। डायरेक्शन देना अच्छी बात है। क्या हवा आपको डायरेक्शन नहीं देती? क्या सूर्य आपको डायरेक्शन नहीं देता?
क्या धरती डायरेक्शन नहीं देती तो हम उसको क्यों नहीं गुरु समझते हैं? प्रकृति भी तो हमें डायरेक्शन देती है। सबसे सीखने की कोशिश करिए और हर चीज आपको, प्रकृति की एक एक चीज आपको डायरेक्शन देगी। आप देखें और सबको गुरु